ओम गम गणपते नमः। नमस्कार मित्रों, नेपच्यून ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम आध्यात्मिक ज्ञान सांसारिक जीवन में क्या महत्व है, इसे जानते हैं। विद्याएं दो हैं, एक अपरा विद्या यानी सांसारिक विद्या है और दूसरा परा विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान है। अपरा विद्या पेट पूजा के लिए आवश्यक है और परा विद्या यानी परमात्मा की पूजा के लिए अनिवार्य है। सफल जीवन के लिए इन दोनों विद्याओं का समन्वय अपरिहार्य है। सांसारिक एवं आध्यात्मिक जीवन मिलकर एक हो जाते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर जन्म सार्थक तथा सफल हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणी की जन्म से मरण तक एक ही मौलिक मांग है, हर एक सुख चाहता है। जीव का हर प्रयास इसी की प्राप्ति के लिए है। यदि यह जान लिया जाए कि हमें कैसा सुख चाहिए तो आगे की यात्रा बहुत सहज हो जाएगी। इसी सुख की प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्राणी के जीवन का लक्ष्य है। हम पढ़ाई कर रहे हैं इसी सुख के लिए, कल को व्यापार या नौकरी करेंगे इसी सुख के लिए, विवाह होगा, संतान होगी इसी सुख के लिए। खोज इसी सुख की है, परंतु मिल तो यह नहीं रहा है, तो भूल कहाँ है। अनश्वर सुख की जगह नश्वर क्यों मिल रहा है। आज के जो विद्यार्थी हैं वही कल के देश के नागरिक हैं। उन्हें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विषय सुख या सांसारिक सुख उस परमानंद परम सुख की परछाई है। अतएव संसार से कभी सुख नहीं मिलेगा। शांति, सुख और आनंद रूपी हीरों का हार जिसे हम संसार में प्रतिबिंब की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं और निराश होते हैं। दुख बार बार हाथ लगता है और उस सुख शांति आनंद का स्रोत है परमात्मा अर्थात बिंब। इसकी प्राप्ति है प्रत्येक जीवन का लक्ष्य। आज स्कूल और कॉलेजों में जो विद्या दी जा रही है वह हमें रोजी रोटी कमाने योग्य बनाती है। अतः यह विद्या बंद नहीं करनी चाहिए, पूरी तत्परता से इसे पूरा करना है। पर साथ ही साथ परा विद्या का यानी आध्यात्मिक का मिश्रण भी हो, तभी जीवन में पूर्णत्व की प्राप्ति होगी, अन्यथा अधूरापन बना रहेगा। सत्संगति का वर्ण करोगे तो कुसंगति से बचे रहोगे और जीवन में दिव्यता आ जाएगी। यही स्थान है जहाँ आध्यात्मिक विद्या सिखाई जाती है। यह हमें झुकना सिखाएगी, विनम्र सिखाएगी, अपने अभिमान को मारना सिखाएगी, हमें मानवता बनना सिखाएगी, पशुता को मारेगी और मानवता को उभारेगी। सबसे प्रेम करना तथा अपने भीतर से वैर विरोध घृणा का उन्मूलन करना सिखाएगी। दुर्गुणों, दोषों, दुर्बलताओं को दूर कर हमें सद्गुणों जैसे सद्भावना, सहनशीलता, क्षमा, संयम आदि से संपन्न करेगी यह विद्या। हमें यह नहीं सोचना कि अन्य न तो करते हैं न कर ही पाए तो हम क्यों करें। नहीं, और सुधरे न सुधरे, हमें अपना सुधार करना है, तब परमात्मा हमारा उद्धार करेगा। उद्धार उन्हीं को होगा जो चलने आगे बढ़ने का अभ्यास जारी रखेंगे। एक दृष्टांत है। एक बार एक राजा को गणित सीखने की इच्छा हुई। एक महान गणितज्ञ को आमंत्रित किया गया। राजा ने निवेदन किया, पढ़ाने की कृपा करें। गणितज्ञ ने आग्रह स्वीकार कर शिक्षा प्रारंभ की। काफ़ी समय बाद भी गणित राजा की समझ में नहीं आया। जैसे शिष्यों की प्राय सोच होती है वैसे ही सोचा, गुरु कच्चे हैं। अतः पूछा, श्रीमान क्या गणित सिखाने का सरल और सुविधापूर्ण उपाय नहीं है। गंभीर स्वर में शिक्षक ने कहा, महाराज आप राजा हैं, आपके लिए सुंदर राजमार्ग की व्यवस्था है, आराम के लिए सुखद व्यवस्था है, परंतु विद्यार्थी के लिए विद्यार्जन का एक ही मार्ग है, एकाग्रता और अभ्यास। इस मार्ग पर ऐसे ही चलना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर भी इसे आसान नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई। कालांतर में राजा एकाग्र हो अभ्यास से एक श्रेष्ठ गणितज्ञ बने। विद्यार्थियों के लिए इस सर्वोत्तम उपलब्धि की तैयारी में लग जाना चाहिए। जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभ्यास से गुजर रहे हैं। यौवन आते तथा ढलते समय पता भी नहीं लगता, तब प्रवेश होगा जीवन की सर्वाधिक दर्दनाक अवस्था, वृद्धावस्था। जीवन रूपी इमारती नींव चट्टान जैसी पक्की तथा मजबूत हो, इसके लिए
भरकस प्रयत्न तथा लगन की जरूरत है। विद्या उपार्जन के लिए, स्वस्थ शरीर और मन के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, नैतिक जीवन के लिए अपनी समस्त ऊर्जा को लगा दो और परमेश्वर से युक्त होकर, उनके समर्पित होकर बल, उत्साह, धैर्य एवं सामर्थ्य प्राप्त करके जीवन युद्ध में एक महान योद्धा की तरह लड़ने को तैयार हो जाओ। फलतः शांतिपूर्ण जीवन बीतेगा।